हेलो बच्चों, कैसे हो। 7th क्लास में चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं बेटा, अपन अध्याय 10 कर रहे हैं और आज का लास्ट टॉपिक है, क्या पादप भी श्वसन करते हैं क्या। तो क्या पादप भी श्वसन करते हैं क्या। क्या पादप भी श्वसन करते हैं, ये एक क्वेश्चन की तरह है, टॉपिक है, यानी पादपों में श्वसन अपन पढ़ेंगे। क्या पादप भी श्वसन करते हैं क्या, तो आप बोलोगे कि हाँ, सजीव जो जितने भी हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, सजीव है, पादप भी क्या है बेटा, सजीव है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं। देखो, अन्य जीवों की भांति ही पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। मतलब पादपों में भी क्या होता है, जीवित रहने के लिए श्वसन की क्रिया होती है। जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि ये वायु मतलब ये क्या करते हैं, वायु से ऑक्सीजन जो है अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये रात में भी ये भी ऐसा ही परिक्रम करते हैं कि अंदर जो है वायु मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। ठीक है, तो पादप के जितने भी अंग हैं, मतलब तना, पत्तियाँ, ठीक है, शाखाएं, सब जो हैं क्या कर सकती हैं, श्वसन कर सकती हैं। अब देखो, एक विशेष जो बात है वो है कि पत्तियों में क्या होता है, जैसे कि ये एक पत्ती है, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं कि नीचे की तरफ, इस पत्ती के नीचे की तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, रंध्र। ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है, रंध्र। इन रंध्रों के द्वारा ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि ये गैसों का विनिमय, पौधे में जो गैसों का विनिमय होता है तो इन्हीं रंध्रों की वजह से होता है। ठीक है, इन्हीं रंध्रों की वजह से होता है। तो ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जो उनको अपन क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा, मतलब जो जड़ की कोशिकाएं उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो जड़ें हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करती हैं, तो मिट्टी में जो है खाली स्थान, रिक्त स्थान पाए जाते हैं, उनके बीच में ऑक्सीजन या वायु भरी होती है, वायु से जो है ऑक्सीजन को जड़ें ग्रहण करती हैं, उसकी कोशिकाएं अंदर ग्रहण करती हैं। तो इस तरीके से जो है जड़ें भी अपना जो है श्वसन का कार्य करती हैं। तो सभी जितने भी जीव हैं बेटा वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो इतना ही कुछ था, चैप्टर आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, श्वसन दर क्या होती है, कोशिकीय श्वसन क्या होता है, डायफ्राम क्या है, उच्च श्वसन क्या है, क्लोम, फेफड़े, ठीक है, श्वास नली, अंत श्वसन, श्वास रंध्र, और ये सारी चीज़ें जो है अपन ने पढ़ी हैं, ये टॉपिक अपन ने पढ़े हैं। मतलब ये कुछ प्रमुख शब्द हैं जो इसमें काम में आए। तो देखो, अभ्यास दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहला है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है, मतलब ज़्यादा सांस क्यों लेता है वो। तो ये अपन ने पहले भी पढ़ा है कि जब श्वसन दर में पढ़ा था अपन ने कि जब अपन ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं तो हमारे शरीर को जो है ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वहाँ पे क्या होने लगती है, ऑक्सीजन ज़्यादा काम में आती है हमारे शरीर को। जब अपन दौड़ेंगे तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा काम में आएगी और ऊर्जा ज़्यादा बनेगी। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा खर्च होती है उसमें बहुत ज़्यादा। तो ये मैं आपको जो है क्वेश्चंस कल करवाऊँगा। ठीक है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन काम में आएगी और उससे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो इसकी वजह से अपन जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो यही कारण है। ठीक है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानता और अंतर लिखना है। अंतर लिखने क्या क्या होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो आपको बताया वायवीय श्वसन मतलब जो वायु की उपस्थिति में हो, और अवायवीय का मतलब होता है वायु की अनुपस्थिति में होते हैं। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी और अपन कल करेंगे, इनको कल मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो चैप्टर 10 है अपना जीवों में श्वसन, ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है,
तो 10 चैप्टर जो है आपने पढ़े, मैडम ने पढ़ाए, जो मैंने पढ़ाए वो आपको समझ में आए नहीं आए, ठीक है। आप तो बेटा जो क्वेश्चंस हैं उनको आप तरीके से करते चलो, सारी चीज़ें हो जाएंगी बेटा, क्लियर हो जाएंगी, धीरे धीरे पढ़ते चलो, ठीक है। और बाकी 10 चैप्टर में अगर कोई दिक्कत आती हो तो आप पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। कल करेंगे अपन इसके क्वेश्चंस, और मतलब अगली जब भी क्लास होगी तो अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, और मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।